हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का क्लास ला रहा हूं। ये क्लास ये मैं अनिल सर आप लोगों को यम साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और यही चैनल आपको रिजल्ट देगा और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं आपको। साथ साथ ये पढ़ने के बाद आपको किसी क्वेश्चन बैंक किसी मॉडल पेपर की जरूरत नहीं पड़ने जा रही है। केवल आप इसे अच्छे ढंग से समझें, देखें, फिर इस पर चर्चा करें। देखो, रियल में जिस विषय को मैं पढ़ाता हूं वह वास्तव में केमिस्ट्री है, जो सारे बच्चे को रिजल्ट को टपकाने की ताकत रखता है। रही इंपॉर्टेंट की बात, तो केमिस्ट्री में कुछ भी क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, कंट्रोल करना, इसके लिए मैं एक एक टॉपिक को नेट एंड क्लीन करना चाहता हूं। अब आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये आज का जो टॉपिक है, जो वही टॉपिक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा पार्ट नंबर, ये जो पढ़ाई हो रही है, ये आपका रोज का रोज लाइव क्लास भी आपके साथ आ रहा है। ये आपका पार्ट नंबर 5 है, 5वां पार्ट है। धीरे धीरे आप लोगों के लिए सारे कुछ उपलब्ध रहेगा। 2 माह में आप लोगों के सारे चैप्टर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका रिजल्ट फिक्स हो जाएगा, तय हो जाएगा, उसकी पूरी जानकारी और पूरा ज्ञान दे दिया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग क्लास में आवे। आपका लाइव क्लास भी शाम के 6 बजे प्रतिदिन आप लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, उसका फायदा उठावे। बच्चों लोगों के डिमांड पर एक क्या किया जा रहा है कि 10th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के साथ, सारे ऑप्शन के साथ, उसका भी आपके अंदर हैंड ओवर किया जा रहा है। जो आपके प्यारे छोटे भाई होंगे, बहने, छोटी बहनें होगी, उस सब को इस तरह के ऑफर करें कि हम साइंस क्लास को ज्वाइन करें, और जहां से आपको पूरी सिक्योरिटी और शिद्दत के साथ 400 प्लस नंबर लाने की गारंटी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आज का मेरा टॉपिक है, आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख रहे होंगे, केमिस्ट्री क्लास 12th का मेरा ये 5वां भाग है, पार्ट 5 है इसका। और ये एक टॉपिक आया है फिनॉल और डीडीटी। रियल में फिनॉल और डीडीटी का कोई क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में, केमिस्ट्री है, कुछ भी पूछ सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। आप ही सोचते होंगे कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के केमिस्ट्री का बेड़ा पार कर लेंगे, तो असंभव है, क्योंकि ये कहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछा जा रहा है। परीक्षा दिए होंगे, आप फिल भी कर लिया होगा। ये एक टॉपिक है फ्रियोन का, जो भी मैं टॉपिक हैंडल कर रहा हूं पूर्णतः एनसीईआरटी टॉपिक है, जो आपको यहाँ किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए, विशेषकर बिहार बोर्ड के लिए अच्छा काम करेगा। आपको फ्रियोन के बारे में दिखाया गया है। ये सब फ्रियोन कौन है रियल में ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर का है। और आपका क्वेश्चन होगा कि ये क्या होता है, तो मीथेन और इथेन के फ्लोरो का व्युत्पन्न, और ये संयुक्त रूप से क्या नाम पड़ता है, इसका फ्रियोन नाम पड़ता है। रियल में ये बहुत ही हानिकारक, मैं इसकी चर्चा करूंगा बाद में। ये फ्रियोन जो है रियल में बहुत हानिकारक है। फ्रियोन जो है बहुत ही आपका क्या है, हानिकारक है। और ये जो है ना हानिकारक अधिक है, इसकी हानिकारकता जो है मैं आपको बता दूं, इसकी जो हानिकारकता है वह बहुत ज्यादा है। किसका हानिकारकता बहुत ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों फ्रियोन की हानिकारकता बहुत ही ज्यादा है। अब यहां समझो, इसकी अवगुण समझिए। अत्याधिक अस्थायी है, यह जल्दी अपघटित नहीं होगा। ये फ्रियोन जो होंगे वह जल्दी आपको अपघटित नहीं होगा, जैसे और सारी चीजें अपघटित हो जाती है। आप गोबर को, मिट्टी को जमीन के अंदर रख देते हैं तो अपघटित हो जाती है, लेकिन ये सब जो है अपघटित नहीं होता है। कहने का है कि अधिक दिनों तक यह आपके पर्यावरण में, वायुमंडल में, जलमंडल में मौजूद रहता है। वायुमंडल में मौजूद रहता है, पर्यावरण में मौजूद रहता है, और ये जलमंडल नहीं, वायुमंडल में और पर्यावरण मौजूद रहता है। ये निष्क्रिय है, रिएक्शन नहीं करता, ये केवल और केवल रिएक्शन, केवल ओजोन परत को डिस्टर्ब करने में सक्रिय होता है। अब आप बताइए, नॉन टॉक्सिक है, अवैशिक है, असंक्षारक है, और यह आसानी से द्रवित होकर ये गैस बन जाता है। रियल में फ्रियोन एक गैस की तरह है, द्रव की तरह है, लेकिन तुरंत किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ये छोटी चीजें हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रियोन क्या है, या इसके गुण को पूछे, उपयोग के पूछे, इस पर क्वेश्चन हो सकता है।
मैं आगे थोड़ा बढ़ूं, दूसरे टॉपिक आएगा कि फ्रियोन कहां से आता है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फ्रियोन जो है ना 12 जो है ये उद्योगों से प्राप्त होता है। एरोसॉल, प्रणोदक, देखो यहाँ प्रशीतक, प्रशीतक मतलब तुम लोग गांव में जानते हो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर से भी एक सुगंधित गंध आता रहता है, वह कोई नहीं सिर्फ कौन है, एरोसॉल है। ये तुम्हारे पास में वायु शीतलन, जिसको हम लोग एसी नहीं कहते, वो हवा को ठंडा करता है। कूलर कहो, कूलर, कूलर आप अपने घर में कूलर लगाते होंगे, इससे भी एक गैस निकलता है। इससे भी क्या होगा आपका, ये से आपको क्या हो रहा है, फ्रेयॉन गैस निकलता है। अब रही बात कि सर ये फ्रेयॉन गैस करता क्या है, देखो ये फ्रेयॉन गैस ये करने जा रहा है कि आपका सबसे बहुमूल्य परत है ओजोन परत। इसकी चर्चा भी किया गया है आपके एनसीईआरटी में। ये ओजोन परत में प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, छिद्र कर रहा है। अब कहो कैसे छिद्र कर रहा है, यह टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, यह टॉपिक 11th में पढ़ना था। ये क्या कर रहा है, छिद्र करता है, और छिद्र करता है इसका मतलब ये है कि ओजोन परत का छिद्र, आप पढ़े होंगे O3 में छिद्र, इसका मतलब है कि यहां से कौन किरणें नीचे आ जा रही है, पराबैंगनी किरणें नीचे आ रही है। अगर प्यारे बच्चों पराबैंगनी किरणें कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। अब जिसके कारण क्या हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, कैंसर, त्वचा कैंसर, आंख का अंधा होना, बाल बच्चा लंगड़ा करना, लुज्जा होना, ये सब चीजें हो रही है। खैर इसकी चर्चा उतना डिटेल नहीं करना था, मैंने आपको बताया। एक नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मेरे अंदर आ रहा है DDT। एक नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़े, एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आ रहा है DDT। देखिए DDT का पूरा नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका खोज कौन किया था, 1939 में पॉल मुलर ने खोज किया था, और 1973 ईस्वी में दुनिया में इसके हानिकारक प्रभाव के कारण उपयोग करना बंद कर दिया। पहले मैं बताता हूं कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन का अणुसूत्र आप कैसे, संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, समझो। तुमने कल पढ़ा होगा डाइफेनिल, तो मैं पहले बनाता हूं डाइफेनिल। सर ये डाइफेनिल कैसे होता है, दो गो बेंजीन था, कुछ याद है आपको, और मैंने कहा था कि भाई वाह एक दोनों व्यंजनमा के का करो जोड़ दो, तो यहां कर दो, यहां से यहां पर वो सी दे दो, और यहां से इसको कनेक्ट कर दो। आज चूंकि हो गया, जुड़ गया ना। और ये देखो यहाँ क्या है, डाइक्लोरो है, मतलब दो क्लोरीन दे दो, Cl, और यहाँ क्या दे दो, डाइक्लोरो डाइफेनिल। अच्छा, और एथेन है, मतलब काय कार्बन होगा, दो कार्बन होगा, तो दो कार्बन दे दिए। और ट्राइक्लोरो है, मतलब का होगा, आई पर कै गो का होगा, 3 गो। और आपको भी पता है, आपको भी ये बातें पता है कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, ये पढ़े होंगे आप लोग। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। यानी आप फिलिंग करोगे तो ये पोर्शन थोड़ा सीधा कर दिया जाए, इस पोर्शन को साहब थोड़ा सीधा कर दिया जाए, तो आप फिलिंग करोगे, ये पोर्शन चले जाएगा इसके साथ। यानी अब इस समझो इस पर कितने बॉन्ड आ गए, 3 ठो हो गए। आपको पता है कि जैसे कार्बन में 3 गो बॉन्ड घटेगा, कोई ओकरा सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा, तो ओकर धर्म पत्नी, भारतीय धर्म पत्नी जनानी वहां आ जाएगी। मतलब एक जनानी कौन है जानते हो ना, कार्बन के जनानी कौन है, हाइड्रोजन। जहां ध्यान रखना, केमिस्ट्री में लाइफ टाइम सीख लो, जहां कार्बन के कोई पूछने वाला नहीं है, वहां होकर धर्म पत्नी आ जाएगी। और आधुनिक नहीं, वो पुराना जमाना वाला, आधुनिक तो चंडी भुसुंडी सब आ रही है। अब यहां समझ लो, अब यहां 1 2 3, इसको तो बंधन चाहिए ना, बंधन हो गया। याद रखना आपको, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन का संरचना सूत्र बनाने आ गया, तो इनका ध्यान से समझ लो बचवा। ये देखो यहाँ फेनिल, तो कल बताए थे फेनिल वाला, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन मिल गया, चूंकि है कौन, एथेन, तो 2 कार्बन हो गया, और ट्राई है मतलब 3 गो इधर क्लोरीन है, तो इसका तो काम खत्म हो गया, कर बाकी रह गया, तो घट गया, तो हाइड्रोजन चढ़ा देना है। ये बात को पूरा शिद्दत से याद रखना है। ये केमिस्ट्री का क्लास है, धांसू क्लास है, अच्छा क्लास है, आप लोगों का इसका असर दिखाई पड़ेगा प्यारे नन्हे बच्चों। दिल के बड़ी हो सच्चे। चले ध्यान देते हम लोग,
अब रही बात डाइक्लोरो, अच्छा आप कहोगे सर इसका उपयोग कहाँ होता है, तो गांव में देखता होगा कि बरसात के महीना में कुछ हॉस्पिटल के अस्पताल के स्टाफ सब इन्ना 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 मारते हुए चिरता रहता है, वही जो है वही देखता होगा। काला मारता है जानते हो, इसे मच्छर मरता है। कौन मच्छर? मलेरिया वाला, मलेरिया के मच्छर मरता है। कहता है मलेरिया नहीं फैलेगा, लेकिन रियल में अब ये हो गया है प्यारे बच्चों कि इसमें इतना हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो गया है कि अब जो है दुनिया के देशों में इसको प्रतिबंध लगा दिया है। अब भारत में भी प्रतिबंध नहीं लगा है। समझ में आया? क्या भारत में अभी इसको सोचना पड़ेगा। ये मलेरिया के मच्छर मारता है, कीड़ा मारने प्रयोग होता है, लेकिन यह पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाता है। अला इसको प्रतिबंध दुनिया के देशों ने कहा कि भाई प्रतिबंध लगा दो, लगा दिया प्रतिबंध, लेकिन भारत में प्रतिबंध नहीं लगा है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा डीडीटी क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, निम्नलिखित में से कौन संरचना है, डीडीटी से क्या समझते हैं, डीडीटी का उपयोग कहां कहां होता है, तब बुझा गया मच्छरवा मारने के लिए करना है बचवा। अब एक हम आगे बढ़ाते हैं, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत बच्चे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये टॉपिक देखो केमिस्ट्री के 12वां चैप्टर है। देखो जो बच्चा शुरू में ना पढ़ा है टेंशन नहीं है, ये नया चैप्टर स्टार्ट होता है। अब ये स्टार्ट होने का मतलब है कि एक एक बात तुमको बहुत क्लियर समझ में आएगा। स्टार्टिंग से पढ़ोगे पूरा पूरा दिमाग में घुस जाएगा। अब टेंशन नहीं है। सर इस चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है, पहले समझो, अल्कोहल, फिनॉल और एक ईथर, तीनों भाई साहब में है। अब पूछा जाएगा कि ये तीनों भाई साहब हैं, इसका काहेला ये तीनों भाई साहब पकड़ के बंद कर दिया गया। अब सुनो काहे बंद किया गया। अब सुनो, यहां ROH हुआ। अगर एक बात होगा फिनॉल के, तब आप इसको समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो। यहां आ गया कौन आया? OH, तो हो गया फिनॉल। याद रखिए बचवा, ये सब थोड़ा साफ साफ कर देते हैं इसको, तो साफ हो जाए बच्चा, साफ हो जाए जी। हो गए सर, ठीक है, अच्छा है, बच्चा बालक है, सुंदर बालक है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर छोट छोट लिखते हैं, मैं कहा बड़का बड़का लिखूंगा। किसी बच्चा ने कहा छोटका जो है बड़ा बड़ा लिखूंगा। आई है ईथर, बचवा सब फर्स्ट ईयर में पढ़ ले होगा, अब भूल गया होगा, से ध्यान रखो। ये है, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ईथर है, ओका ऊपर नाम लिखल है, पकड़ लो एकरा। इसको ध्यान से समझना है बच्चों, ऐसा ऐसा मिलेगा तो समझ जाना ये अल्कोहल है, ना होगा टेढ़ टाढ़ वाला तो वो ये फिनॉल आई रहेगा तो ईथर। अब कहोगे तीनों भाई भाई जा काहे आया, सुनो काहे आया से, इसमें कोई एक्स्ट्रा, इसके अभिक्रियाशील समूह में कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है। इसके अभिक्रियाशील समूह में कोई अधिक कार्बन नहीं है। इसके अभिक्रियाशील समूह में कोई कार्बन नहीं है। इसके अभिक्रियाशील समूह में, अभिक्रियाशील समूह जनई छा पढ़ ले हो 10th क्लास में। सर अते की याद हमरा थोड़ी रही है, कोई बात ना है याद। ये इसके अभिक्रियाशील समूह में, इसके अभिक्रियाशील समूह में कौन नहीं है? C9 है तीनों में, इसलिए यह तीनों एक ही जगह है, या तीनों एक ही स्थान पर है। एक ही स्थान पर नहीं लिखो, एक ही साथ रखा गया है। काला रखा गया है, या तीनों को आप यहां समझ लेते, थोड़ा और टेक्निकली बात सब लिख दीजिए। हाँ ध्यान दो, इस तीनों को एक ही स्थान पर रखा गया है। हाँ देखो सी नहीं है, इनके गुण मिलते जुलते भी हैं, थोड़ा बहुत, पूरा पूरा थोड़ी मिलता, पूरा मिलता देख जाना होता। गुण मिलते जुलते हैं, इनका मैंने कहा पूरा पूरा ना मिलता है, पूरा मिलता देख जाना होता। एक एक ना पथिक कला हम लोग माथा मगजमारी करते रहे बबू। इनके गुण मिलते या क्या होते हैं? जुलते हैं। समझ में आया? थोड़ा यहाँ पर लिखे में परेशानी हुई छो, एक हम सीधा कर दी छो। कहाँ रे, चलो यहां से उठा लेते हैं इसको, बेचारा शांत से रहेगा। यहां ले आते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? मिलते
और का होते हैं बचवा, झूलते हैं। आई तीनों भाई बा देखते गांव में ना सुनते हैं, ओकरा दो जेकरा जैसन रहता है ओकरे साथ दोस्ती हो जाता है, ओकरे साथ दूरा पर जाएगा मिल जाएगा थोड़ा। वैसा नहीं, तीनों का गुण लगभग एक तरह का है, जो तीनों भाई भाई एक साथ रहेगा। हमको तीनों का अध्ययन एक साथ करना है, अभी तीनों का अध्ययन करना है। और तीनों के बारे में तुम लोग थोड़ा बहुत जानता भी है, न जानता चीन लो। ROH है तो अल्कोहल होगा बचवा, OH ऊपर चढ़ल है, माथा पर बैठल रहेगा, माथा पर OH रहा ना, कहीं बगलों में होगा तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन ध्यान रखना भी माथा पर OH नहीं, बगलों में होगा लेकिन OH होगा। वो बीच में वो रहेगा। R का मतलब तो सब पहले से जान रहा है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये सब पढ़ लिया होगा, और न तो फिर रिवाइज हो ही रहा है यहाँ। फिर हम लोग आइए, अब हम पढ़ा रहे हैं एक एक करके। सबसे प्यारा नन्हा सा सब्जेक्ट चैप्टर है जिसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल के सुना भी होगा गांव देहात में, दारू पी के फ्लैट है रे, कहा समझा बचवा, ये मतलब वो अल्कोहल पी ले हो। अल्कोहल मतलब ये मत समझो कि अल्कोहल खाली दारू में रहता है, पढ़ा होगा छोटका क्लास में, अल्कोहल खाली दारू में रहता है नहीं, दवाइयां बनती है, कॉफ सिरप बनता है, ये बहुत अच्छी चीज भी होती है। आप लोगों को जो कट उठ जाता है तो टिंचर आयोडीन में, आयोडीन के साथ ये न रहता है अल्कोहल, तब तुम जानते हो ना तारी उरी सब में रहता है। खैर उतर थोड़ा सा न पढ़े के है, आगे चलो। अब अल्कोहल रियल में क्या है इसको हम समझा रहे हैं, और समझो क्या है। तुम्हें पता होगा कि ये है आपका एल्कीन, एल्केन है। एल्केन में से का करना है कि एगो हाइड्रोजनमा के निकालना है, ओई के जगह पर का डालना है बचवा, OH के प्लस कर देना है। इससे जो बनेगा ना वह होगा अल्कोहल। वही क्या होगा, अल्कोहल होगा। अब परिभाषा ये होगा, परिभाषा क्या होगा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, ये हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन भी हटेगा लेकिन समझो मोटी बात, अब ये को समझो। एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, एगो हाइड्रो ऑक्साइड वहां डालते हैं, और जिससे क्या बन जाता है, अल्कोहल। अच्छा सुनो, इसका क्या नाम है जानते हो, इसको हम लोग कहते हैं एलिफैटिक, पढ़ा होगा एलिफैटिक, यानी एलिफैटिक। ये पूरा ऐसा जे भी रहेगा, जो बंद घर वाला रहेगा वो एरोमेटिक, और जो खुल्लम खुल्ला रहेगा एलिफैटिक। याद रखना बचवा, क्या याद रखना है कि जो है यहां पर जो बंद घर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो खुलल रहेगा तो एलिफैटिक, और जो बंद रहेगा वो एरोमेटिक। बंद घर में नया कनिया सब आती है रहती है, समझ जाना एरोमेटिक। अब एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, सुनो बहू, हाइड्रोकार्बन में से, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से, यहां देखो इनमें से कौन हट रहा है बउआ, बोलो कौन हट रहा है, बोलो हाइड्रोजन हट रहा है। कौन हट रहा है, हाइड्रोजन। और कौन आ रहा है, सोचो हाइड्रो ऑक्साइड आ रहा है। तो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर कौन आएगा, OH आएगा, और उससे जो यौगिक बनेगा उसका नाम अल्कोहल होगा। एल्कोहल की अल्कोहल, अल्कोहलो हुए हुआ, समझ में आई बात को, वही अल्कोहल और वही अल्कोहल, वह भी क्या हुआ, वह भी उसी तरह का हुआ। हमारी बात समझ में आया, यानी कहने का अर्थ है कि में हाइड्रोजन कहा होता है वो, प्रतिस्थापित होता है, मतलब हट जाता है, कान पकड़ हटा देता है। हाइड्रोजन क्या होता है, OH के द्वारा, हाइड्रोजन किसके द्वारा, OH के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित, मतलब हट गया, ओकरा जब पर वो आ गया ना, कहते ट्रांसफर होके दोसर मास्टर आ गलो, ये मास्टर चल गलो दोसर मास्टर आ गलो, वे ट्रांसफर। मतलब OH के जगह पर कौन आ गया, H पर कौन आ गया, OH। मैंने लिख दिया है माइनस, मतलब वो घटा या OH जगह पर आया। अब समझो का है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन OH द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, कहा हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रकार जो यौगिक बनता है, इस प्रकार बने यौगिक को, इस प्रकार के बने यौगिक का नाम का होता है बचवा, अल्कोहल। का होता है, अल्कोहल कहते हैं। देखो जो बच्चा केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ा तो टेंशन नहीं लेना है, ये धांसू क्लास चल रहा है, आपको केमिस्ट्री आएगा और रिजल्ट होगा वही चैनल से।
साफ सुथरा 2 महीना में रिजल्ट। अब आप ये बात समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि ये हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, हटता है, का होता है बहू, हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहां पर, हटता है। अब कौन आता है वो जगह, बोलो बोलो, OH। आप बच्चा कहेगा कि सर OH के नाम तो हमरा पता नहीं। सुनो यहां, हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु OH, देखो परमाणुओं या परमाणु कई हाइड्रोजन भी ट्रांसफर होगा। हाँ, परमाणुओं या परमाणु जो हो, यहां देखो OH जो है ना, OH को क्या होगा, इसको लिख लेना हिंदी में, हिंदी में OH का नाम होता है हाइड्रो ऑक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी समूह। याद रखना OH का पूरा नाम हुआ हाइड्रोक्सी समूह। क्या नाम पड़ेगा इसका, हाइड्रोक्सी समूह। ये कैसे हटता है बच्चों, प्यारे बच्चों मेरे, हाइड्रोक्सी समूह। कई किताबों में हाइड्रोक्सिल लिखा हुआ है तो मैं भी लिख देता हूं रे बउआ, हाइड्रोक्सिल तो एनसीईआरटी लिखला है तो वो लिख देते हैं, एनसीईआरटी वाला रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सब किताब के बाप है रे बाप। हाइड्रोक्सिलिक, हाइड्रोक्सिल समूह, याद रखना, द्वारा क्या हो जाता है, ये हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अंग्रेजी में हाइड्रोक्सी कहा जाता है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ हाइड्रोक्सिक, तो चलो भाई हुए रहेगा। अब मैं ये बोला, ये ध्यान रखना है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, माने OH आएगा IH जाएगा। चलो ये केकर परिभाषा हुआ, अल्कोहल के। चलिए अब कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, अगर मैं एरोफैटिक हटा देता हूं, अगर यहां पर एरोमेटिक लगा देता हूं, तो परिभाषा अल्कोहल के जगह पर फिनॉल हो जाएगा। क्या बात है सर जी, इन्हें परिभाषा हम खोजते हैं कि एक लाइन में याद हो जाए, वो याद करे तो अब याद हो जाए। हाँ रे हुए है बचवा, ये का है एलिफैटिक, वहां पर क्या डालना है, खाली एरोमेटिक। अब वहां पर क्या डालना है, अल्कोहल का जगह डालना है फिनॉल। क्या डालना है बच्चों, अल्कोहल और क्या डालना है, फिनॉल। अब चलो लिख देते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। हाँ, और कभी उतारना तो कुछ हो ना करेगे बहू, उतारे के हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन, अच्छा, परमाणुओं या परमाणु एको लिख सके तू, परमाणु या परमाणुओं दोनों में तो कोई लिखू, कहीं बहुत हो तो परमाणु दोनों बहुत हो एको में चले चला, परमाणु माइनस या माइनस ना पढ़ियो, सिंगल बॉन्ड OH माइनस ना पढ़िया, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित, द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हो जाता है। और यह केकर परिभाषा है, नहीं लिख दीजिए केकर परिभाषा हो, ये कौन के परिभाषा है बच्चा, फिनॉल। सर ये बात हमको समझ में आ गया, मगर चित्रवा से समझाइए ना कैसे होता है रे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु या परमाणुओं माइनस माइनस सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब वह बात हुआ, Hवा के हटावा OH के बैठावा। चला चला चला, अब इतना बात थोड़ा समझ में आ गया, हम चले अगला वीडियो अच्छा टॉपिक में आवा। अगला टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं बच्चों, ध्यान दो प्यारे नन्हे बच्चे, अच्छी बात है। अब समझते हैं क्लास के अगला कंसेप्ट। सर अगला कंसेप्ट में क्या पढ़ा रहे हैं आप, बहुत सुंदर पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखो बच्चों। अब चलो कैसे होगा, अच्छा जानते हो एरोमेटिक जो पढ़ा होगा ना, ओकर सबके हेड जो होता है ना, जो स्टार्टिंग जे समझिए ना कि 20% कब्जा रखा है, ओकर नाम क्या है जानते हो, बेंजीन।
एकरा पहला जो इसका कंपाउंड है वह बेंजीन है। अब बेंजीन को आप लोग पहले से चिनते हैं। हाँ सर, बेंजीन के हम चिन्हित रही है, देखले न फिनॉल के हम देखले उखले न छी। अरे लैट्रिन उटिंग साफ ना हो वे ना फिनाइल है महकता। अभी का बेंजीन है, अब बेंजीन में से का करना है, एगो एच के हटाना है। आ सर जी का करना है में एगो ओ एच के का करना है वो जोड़ना है। तो पता है तुमको हर जगह पर कौन रहता है, हाइड्रोजन रहता है। जहां जहां कोनमा पर वे कार्बन रहता है और बगल में वो धर्म पत्नी उसकी भी रहती है, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। अगर तो बेंजीन का पढ़ा होगा संरचना तो याद होगा। तो ऑय में से यहाँ किसका सिर एच का है, तो ए में से वो एच हट गया, तो अब आ गया का आ गया फिनॉल। सॉरी केनू लिखा, और केनू लिखा सके, टेंशन लेने को नहीं है, पढ़ाएंगे अभी। अब तुम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास है, हमको पता है कि बचवा से 11th में केमिस्ट्री बढ़िया से नहीं पढ़े हुआ है, अल्लाह थोड़ा देहाती में बढ़िया से समझा रहे हैं, थोड़ा सबके टेंशन नहीं लेने का है। कि फिनॉल का मतलब हुआ OH ऊपर ना माथे पर ना पैरों पर रह सके, तो टाइम के इंतजार कर, सब के नाम सब बदल जाए, टाइम टेबल हो सब ठीक हो जाए, लेकिन ध्यान रखो यही एरोमेटिक है, यानी ऊपर रहेगा तो हो गया फिनॉल। अच्छा सर जी, अब फिनॉल में एक बात आप हमेशा सुन लीजिए, जो प्यारे बच्चे पिछला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन है वो पढ़ा होगा कि जो एरोमेटिक वाला जो है हाइड्रोकार्बन वो कम क्रियाशील है, कम रिएक्शन करता है, यानी बेचारा बहुत शांत से रहता है, तो ओकरा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। 2-4 वो कंसेप्ट पढ़ाएंगे और तुमको वो आ जाएगा, 2-4 कंसेप्ट पढ़ाएंगे और तुमको क्या होगा वो आ जाएगा, भिड़ा नहीं है। एक बार तो अगर केमिस्ट्री समझ लिया तो केमिस्ट्री को तो हलवा लगने लगेगा, सुबह शाम उसको खोजने लगेगा, और नहीं समझेगा तो भगवान जाने क्या होगा परिणाम। आप समझ लिया बचवा, ये फिनॉल है, ये सीट के कर है बच्चा, ये सीट पर कौन रहता है पता है ना, ये हाइड्रोजन का सीट है। न लिखो चाहे न लिखो, तो पढ़ा होगा ना रे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दूगो न लिखते, कैसन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है बचवा, 11th में पढ़ा होगा, जिसमें न कार्बन लिखा जाता है ना हाइड्रोजन लिखा जाता है, न कार्बन लिखा जाता है न हाइड्रोजन लिखा जाता है। कार्बन को मोरबा पर रखा जाता है और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाता है, कार्बन के मोरबा पर रखा जाता है और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाता है, जरूरत पड़े तो हाजिर हो जाता है, छिपा हुआ रहता है। तो क्या को बेचारा गया है जब पर वैसे ठोक, तो इस तरह से बन कौन गया है, फिनॉल। अब तुम पढ़ाएंगे तुमको हम, फिनॉल कम रिएक्शन करेगा, समझ में आया, फिनॉल कम रिएक्शन करेगा। उसकी चर्चा हम कुछ देर के अगले वीडियो में संभवतः हो सकती है, अभी तो टाइम लगेगा, लंबा से है, ये मेन केमिस्ट्री है, हार्ड केमिस्ट्री है, मेन केमिस्ट्री, मेन केमिस्ट्री यही है, हार्ड केमिस्ट्री है। ये ऐसा केमिस्ट्री है कि विद्यार्थी कभी मास्टरवो के कम समझ में आता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको। आप चलिए, अब आपको हम पढ़ाने जाएं अल्कोहल के बारे में, थोड़ा खट्टा मीठा। अब अल्कोहल के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, अल्कोहल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं हम पहले दिन पढ़ा दिए थे। अल्कोहल में आप लोगों को पता है अल्कोहल क्या होता है, पहले देखो यहाँ होता है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। अरे मोनोहाइड्रिक का हुआ सर जी, रे में कुछ नहीं है, केवल का रहेगा बच्चा, केवल एक OH समूह रहेगा, केवल एक कौन रहेगा, सिंगल बॉन्ड OH समूह रहता है। काएगो रहता है रे, एगो, जिनमें एगो रहेगा वो समझ जाना वो कौन है, मोनोहाइड्रिक। अब कौन है जिसमें केवल एक OH समूह रहता है, उसका क्या नाम है प्यारे बच्चे, मोनोहाइड्रिक है। क्या नाम है, मोनोहाइड्रिक है। अब मोनोहाइड्रिक आप लोग पढ़े होंगे सर, इसका क्या, अब समझो, ये है, ये कौन है, ये मोनोहाइड्रिक हुआ, जिसमें काएगो OH है, जाएगो OH होगा, काएगो OH है सर, एगो, हाँ तू ही तो छेरे बच्चा, जिसमें एगो OH होगा मोनोहाइड्रिक, जिसमें एक OH होगा मोनोहाइड्रिक, और 2 गो होगा डाईहाइड्रिक, 3 गो होगा ट्राईहाइड्रिक। थोड़ा इंतजार करो, अभी मोनोहाइड्रिक भी बेचारा के 3 गो बचवा है, 3 गो बाल बच्चा हो तो, अरे का करवे जमाना ऐसा नहीं, तब चलो ठीक।
हाँ, जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहते हैं। हम पहले इसको क्लास पढ़ा चुके हैं आपको, पहले ही किसकी क्लास हो चुकी है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बताया था मैंने, उसमें बताया था क्लोरीन, हाँ, हैलोजन, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यदि वह एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, या कोई कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है। यदि हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यदि 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। तो वही परिभाषा यहां भी है, खाली हैलोजन जाएगा, OH यहां पर आएगा। कौन आएगा? OH। अब सुना हो बच्चा, अब 1 मिनट में सभी बच्चे को आ जाएगा। सर जी सब बात तो हमरो ना समझ में आता। अरे कोई बात नहीं, देख लो यहां, आप सुनो, अब यहां सुनो प्यारे बच्चों, आप जरा तो समझो, ये कौन है? OH है। OH किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है, कनेक्शन एकरे से है। अब एक जुड़ा हुआ है, ई केकरा कब जुड़ा हुआ है? ई एगो से जुड़ा हुआ है, या इससे जुड़ा हुआ है, या ई कब जुड़ा हुआ है? एगो से जुड़ा हुआ है। मैंने अब अर्थात क्या हुआ, ये 1 डिग्री परिभाषा पहले है, पहले वाला परिभाषा भी आपको याद कर सकते हैं। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से का है बच्चा जुड़ा है, यदि वह एक कार्बन या किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है। 1 डिग्री 2 डिग्री पढ़ ले छाना हुए है, यो परीक्षा में क्वेश्चन पूछते हो 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में क्या अंतर है, यो क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ पूछ देता है केमिस्ट्री में। तब कोई केमिस्ट्री में क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, पार्ट बाई पार्ट छिटका के रखता है। अब बच्चा का लगता है हम तो पूरा लिख दिलियो, पूरा लिख दिलियो, एक क्वेश्चन 5 वहां तोड़ देगा, 1 नंबर 1.5 नंबर 1.25 नंबर कर देगा। अगर हम तो पूरा लिख दिलियो, जब लिखा रहेगा 1 नंबर क्वेश्चन हो। अब मास्टर साहब देख रहे ले आधा नंबर, बेचारा 1 नंबर ले मस्त हो गया, पूरा लिख दिली सर, काहे ला रे ये हो। अब यहां समझो, वह समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वह एक कार्बन से जुड़ा है या किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो कौन कार्बन हो, कौन हेलो जुड़ा है, तो वह 1 डिग्री या एक नाम हो प्राथमिक, समझ ले बहु प्राथमिक। आ कथी हुई, अरे कथी पढ़े छी, अल्कोहल, लिख दे अल्कोहल, बस 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। सर 2 डिग्री का नाम है, कुछ दिक्कत नहीं है, यहां तो दे दही, आ एकरा ई तो एकरा से जुड़ल ना है, तो एगो एने से जोड़ दही, आ एगो एने से जोड़ दही ना। सर हमारा मानो बस जोड़ दे ऊपर से, कोई एकरा बगल में 2 कार्बन होगे चाहिए, केकरा बगल में, एकरा से सटल 2 कार्बन होगे चाहिए, तो का नाम पड़ेगा 2 डिग्री। क्या बच्चों लोगों को मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूं, फिर अगला में लिखूंगा, इसकी परिभाषा लिख देता हूं, कुछ नहीं परिभाषा में है, सब बच्चा को आ गया है परिभाषा। कैसे देखो, एक लिखा ला ना यहाँ, या 2 लिख दे, यहां ई हटा दे। अब देखा कैसे, अब 2 डिग्री समझ गए। सर एक नाम क्या होगा, थोड़ा नाम भी बता दीजिए, हम तो करने वाले। अच्छा का गो कार्बन है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 नंबरिंग करने से करेगा, 1 2 हटाओ, छोड़ो 1 2। अच्छा ये देखो 1 2, तो ये तो आपको अलग में आएगा, खैर इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, इसको में प्रोफाइल ग्रुप में जाएगा, थोड़ा वेट एंड वॉच। नेक्स्ट टॉपिक में परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम सब कुछ बताएंगे आपको इसके नामकरण को। अब आपको आएगा 3 डिग्री हाइड्रो, 3 डिग्री उसका परिभाषा 2 डिग्री छूट गया, हाँ रे छूट गया, तो बना लिख देता। यहां लिखना होगा OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, वही परिभाषा एकदम याद हो गया है, जिस कार्बन से क्या है जुड़ा है, यदि वह एक कार्बन से, यदि वह 2 कार्बन से का है जुड़ा हो, कार्बन जुड़ा हो 2 कार्बन से बच्चों, बुझा लो, तो उसे हम कौन कहेंगे, उसको क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम होता है 2 डिग्री है या द्वितीयक
अल्कोहल, वाह वाह, क्या बात है। अब यहां पर 3 डिग्री के बारे में हमें समझना है। यहां जो है प्यारे बच्चे, मुझे समझना है 3 डिग्री के बारे में। देखो ये आप लोगों की जो 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल, बस तृतीयक अल्कोहल, बात समझा करो। यहाँ वो डायग्राम बता देते हैं, देखो ना, एने दे दा आगे तो पता है एन्ना एन्ना एन्ना, या कोई नहीं है तो कौन होगा, CH3। यहाँ देना है आपको, क्या देना है, CH3 दे दो, कुछ भी नाम देना चाहिए आपको, CH3। यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया, ये कौन हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। कैसे, सुनो, 3 डिग्री अल्कोहल के परिभाषा सर जी बताइए। OH केकरा से जुड़ल है, OC से। आई कगो से जुड़ल है, देख लो, एगो एनू है, एगो एनू है, एगो एनू है, 3 और है, मतलब कगो जुड़ा हुआ है, 3 गो से। परिभाषा में जहां 2 रख ले वहां 3 रख दा, तोर काम खत्म। जहां परिभाषा में का लिख ले वह लिख दिया, काल कुछो ना है था, ये कोई पढ़ाई है हो, केमिस्ट्री को तो हलवा बना दे हो। आपका यम साइंस क्लासेस में बच्चे समझ जाइए, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को ऑपरेशन हो रहा है, बेचारा मर रहा है नहीं, तुम लोग उसको मार रहे हो प्यारो बच्चों। यदि वह कएगो से, 3 कार्बन से, ये का है, 3 लिखल हो, याद रखिए, से जुड़ा हो, बस आज जुड़ा हो। अब आप लोगों का टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, लड़का सबने कहा देखो लंबा लंबा वीडियो बनाएगा तो हम नहीं देखेंगे, तो मैं कहा तोरे बात सही, तो मैं इसको आज का क्लास इस पर स्टॉप करता हूं, रोकता हूं। तब तक के लिए सभी भारत बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को बहुत बहुत